नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो भारतीय किसान मंच के कार्यालय की है। अभी यहाँ पर जो पदाधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय किसान मंच के, हम उनसे चर्चा करते हैं कि आज जो पदयात्रा हुई या किसानों का आंदोलन चला उसका क्या कारण है। सर ये बताइए कि आप अपना शुभ नाम परिचय देते हुए बताएं। मैं शिव कुमार सिंह चौहान, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान मंच। ये बताइए कि जो आज किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है, आप लोगों ने भी पदयात्रा आज की है तो ज्ञापन भी दिया है, तो आखिरकार क्या कारण है कि लगभग 1 साल से लगातार ये किसानों का आंदोलन चल रहा है? ये बहुत खेद का विषय है कि किसानों का आंदोलन 1 साल से चल रहा है और हम सब लोग भी बहुत दुखी हैं कि हमारी मांगे सरकार नहीं मान रही है और सरकार को मान लेना चाहिए। लेकिन हमारा किसान इतना दुखी है कि वो आज बॉर्डर पर पड़ा हुआ है। लेकिन इसको उलट के आप देखिए, दूसरा पहलू भी आप देखिए तो आज मेरा किसान बहुत दुखी भी है, क्योंकि वहाँ 2-4 बीघे वाले किसान जो हैं, जिनकी सिर्फ किसानी की ही कमाई है, किसानी से ही वो अपनी रोटी रोजी चला रहे हैं, अपने बच्चों को फीस दे रहे हैं, अपने फेस्टिवल मनाते हैं, अपनी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन वो आज ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। वो किसान यूनियन के नेताओं के चक्कर में पड़ के अपना घर बर्बाद कर चुके हैं और आज उनके घर में खाने के लिए, बच्चों की फीस के लिए सबकी कमी पहुंच चुकी है। जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही, लगातार सरकार और किसानों के बीच में लगातार वाद विवाद चल रहा है। किसान कहते हैं कि सरकार नहीं सही है और सरकार कह रही है कि किसान जो इस आंदोलन कर रहे हैं वो गलत है। इसमें आपका क्या कहना है? मोदी जी को, आदरणीय मोदी जी को ये बात मान लेनी चाहिए, किसानों को तीनों बिल वापस लेना चाहिए। लेकिन वो अपनी जीत पर अड़े हुए हैं, किसान भी अपनी जीत पर आया हुआ है। किसान का तो सब कुछ जा ही रहा। मोदी जी को देश चलाना है, मोदी जी को समझना चाहिए कि वो किसानों की हित के लिए तीनों बिल वापस ले लेना चाहिए। अडानी और अंबानी के कहने पे उनको ये काम जो वो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, किसानों की हित की बात ये नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो अभी आपने अडानी और अंबानी की बात की, तो क्या जो भारत की जो सरकार चल रही है, यानी मोदी जी अडानी और अंबानी के इशारों पे काम कर रहे हैं? लगता तो यही है, क्योंकि जब इन्होंने 3 बिल लाए, मोदी जी कानून तीनों बिल के लाए, उसके पहले ही अडानी जी के स्टोर पूरे भारतवर्ष में बन चुके हैं। इतने बड़े बड़े स्टोर बने हुए हैं। अगर ये तीनों बिल पास हो जाते हैं तो पूरा अनाज जो है वो अडानी जी के ही चमचे, अडानी जी के ही गुर्गे खरीदेंगे और ये सब उनके स्टोर में ये सब जाएगा। वो उनकी मनमानी चलेगी, ना हमारी एमएसपी पे हमारा धान बिकेगा, ना हमारे एमएसपी पे हमारा गेहूं बिकेगा। ये सब उनकी मनमानी पे ही चलेगा। जो कुछ वो रेट लगा देंगे उसी रेट पे किसान को देना होगा। हम सब लोग किस तरीके से अपना भविष्य आगे चला पाएंगे इसका भगवान ही मालिक है। ये बताइए कि जिस तरीके से 2022 का जो चुनाव आ रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, सरकार से लड़ाई चल रही है, 2022 में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आ रहा है उसमें सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है। किसानों का क्या फैसला हो सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो यहाँ का मुख्यमंत्री है वो बहुत ही योग्य है। वो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए काफी कुछ किया है, इसलिए हम लोग किसान नेता होते हुए भी उनके साथ हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि योगी जी हम लोगों की इसमें मदद करें, ये तीनों बिल हमारे वापस करवाएं और किसानों की जो और भी समस्या है, जैसे ट्यूबवेल की समस्या है, 6 रुपए यूनिट बिल पड़ रहा है, उसका बिल एक फिक्स होता था, फिक्स बिल करवा दें। एमएसपी पे हमारी जो एक सर्टिफिकेट दिलवा दें कि एमएसपी पे ये पूरा गल्ला खरीदा जाएगा। और जो बिचौलिए, जैसे आज धान का एमएसपी 1940 रुपए के कुंटल है और बिचौलिए 1200 रुपए कुंटल खरीद रहे हैं। जब योगी जी चाहे तो एक दिन भी बिचौलिए ये 1200 रुपए कुंटल धान नहीं खरीद सकते हैं। इनको 1940 में खरीदना पड़ेगा या उससे बढ़ के खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये कमी सरकार की है। योगी जी या तो अपने ऑफिसर से की बात समझ नहीं पा रहे हैं, ऑफिसर्स उनको गुमराह कर रहे हैं। योगी जी तो एक अच्छे व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी ये बात योगी जी तक पहुंचे, जिससे योगी जी की छत के ऊपर कोई दाग न लग पाए। आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा योगी जी अच्छे हैं और क्या मोदी जी खराब हैं? देखिए, तीनों बिल मोदी जी के अंडर में है।
ये किसान के तीनों बिल मोदी जी ही इसको कैंसिल कर सकते हैं, मोदी जी की कैबिनेट में पास हुआ है। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि मोदी जी खराब है, लेकिन तीनों बिल मोदी जी को ही कैंसिल करना पड़ेगा। अगर हम विरोध करेंगे तो मोदी जी का नाम आएगा ही। देखिए, योगी जी का तो कहना है कि जो मोदी जी ने फैसला लिया है बहुत ही अच्छा किसानों के हित का फैसला है। एक तरफ योगी जी तो लगातार ये कह रहे हैं, तो आपका क्या कहना है कि क्या योगी जी जो आप कह रहे हैं आपकी बात को लेकर के अपनी पार्टी से, अपने प्रधानमंत्री से किसी तरीके से कोई विवाद करेंगे या उनसे किस तरीके से मनवाएंगे, क्या लगता है? हमें विश्वास है जैसे जैसे 2022 का चुनाव नजदीक आएगा, योगी जी अपनी इच्छा बचाने के लिए जरूर कुछ न कुछ इस विषय पे मोदी जी से बात करेंगे और अपनी बात मनवाएंगे। अगर नहीं मनवा पाते हैं योगी जी, मोदी जी के ही साथ मोदी जी के सुर में सुर मिलाते रहेंगे तो उनका यूपी में काफी नुकसान होगा। आपका कहना है कि जो 2022 का चुनाव आ रहा है तो सत्ता के लिए योगी जी यानी किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, किसानों की शर्तें हैं, उसको मोदी जी से जरूर मनवाएंगे। जी हाँ, बेशक मनवाना चाहिए और मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मुझे योगी जी पे पूरा भरोसा है। मेरी पूरे किसान संगठन का योगी जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो अपनी बात मनवाएंगे, जिससे हम सब लोग जिस आप पिछली बार योगी जी के साथ थे, इस बार भी योगी जी की ध्वज पताका फहराने का काम करेंगे। धन्यवाद। मैडम, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मधु मिश्रा, मैं कोषाध्यक्ष रहती हूँ किसान मंच, भारतीय किसान मंच। भारतीय किसान मंच किसानों के हित की बात कर रही है, क्योंकि जो बिचौलिए वहां पे बैठे हैं बॉर्डर पे, तो वो ये नहीं चाहते भारतीय किसान मंच की वहां पे ऐसे लोग ठगे जो किसानों को कि किसान हित की बात करें, वही किसान लोग हैं, और जो अन्यथा अलग लोग बैठे हुए हैं उनका सरकार जो है उनको संज्ञान में लेते हुए उन पर जो है नजर बनाए। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से अभी जो भारतीय किसान मंच के पदाधिकारी यहाँ पर हैं, उन्होंने बताया कि अगर बात करी जाए कि जो अन्य संगठन है, जैसे टिकैत की बात करी जाए, टिकैत का एक तरीके से देखा जाए उनकी जो गतिविधियां हैं, उनकी जो जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन अगर सरकार की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार से भारतीय किसान मंच के जो पदाधिकारी हैं उनकी नाराजगी नहीं दिख रही है। हालांकि जो नाराजगी दिख रही है वो भारत सरकार से दिख रही है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिख रही है। तो इसको लेकर के जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता के दौरान ये साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे नाराजगी किसानों की नहीं है। सदा वसंत कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद।